हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने 3D के अंतर्गत क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ा था, घन और घनाभ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग आगे उसको बढ़ाते हुए बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इनसे संबंधित जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, उनको समझेंगे। उसके बाद हम लोग इनसे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी जानेंगे, कुछ रूल्स भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहला काम ये बनता है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप बेसिक चीज़ों को जानो। बेसिक चीज़ जानने के बाद ही आप जान पाओगे शॉर्ट्स क्या होते हैं, कैसे किया जाता है ना। जैसे बहुत सारी जगह देखते हैं कि इस ऑप्शन से करो, ये करो, वो करो। मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन से तो बाद में भी सीखा जा सकता है। पहले वहाँ तक जाने का रास्ता तो जानो आप, कि पहले आप चीज़ों को समझो। कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला ही आपके एग्जाम में आ जाए, तब क्या करोगे? तो फार्मूला जानना जरूरी है। पढ़ाई का मतलब ये होता है, एक कोटेशन है कि देयर इज़ नो रॉयल रोड टू रनिंग, मतलब कि पढ़ने का कोई आसान तरीका नहीं होता है। पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा ही आपको, है ना। जो बोलते हैं कि 1 मिनट में ये कर लो, 10 सेकंड में ये कर लो, 20 सेकंड, मैं पूछना चाहता हूँ वो क्यों नहीं किए पहले, है ना। जो दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं, चाहे कर रहे हैं ऐसा, 10 सेकंड में कर लो, 5 सेकंड में कर लो। सबसे पहले आप चीज़ों को बेसिक तरीके से जानो। जब आपके अंदर खुद एनालिसिस करने की शक्ति आ जाएगी, उसके बाद आप खुद ब खुद वो चीज़ करने लगोगे, धीरे धीरे, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दोनों बातें बताऊँगा। पहले तो बेसिक से कराऊँगा, फिर आपको दिखाऊँगा कि नहीं, इसे जल्दी भी कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ वैसा काम करेंगे। लेकिन सबका बाप होता है क्या? बेसिक कंसेप्ट, फार्मूलाज जो आपके लिए हैं। मेंसुरेशन के अंदर कुछ नहीं है, फार्मूलाज आपको याद रखने होंगे। मैं गोले का रेडियस दे दूँ और बोलो कि क्षेत्रफल निकालो आप, तो अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो फार्मूलाज आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सबसे पहला क्यूब क्यूबॉइड खत्म होने के बाद हम सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसका रहा रेडियस, इसको अपन r से डिनोट करते हैं ना। ये भी रहा रेडियस, और ये जो है ना इसका हाइट है, इसको अपन s से डिनोट करते हैं। एक बेलन है। अब बेलन के कुछ एग्जाम्पल देख लो जो आपके जीवन में है। जैसे कि पाइप आप लोगों ने देखा होगा, वो क्या होता है? बेलन के आकार का होता है ना। जैसे पेन बेलन के आकार का है ना। जो आपके रॉकेट्स होते हैं वो बेलन और शंकु के मेल से होते हैं ना, ठीक है। कोई भी गोल चीज जिसकी कुछ लंबाई हो, जैसे तार, वो भी क्या है? एक बेलन है। आपके 1 रुपये का सिक्का भी बेलन ही है। उसमें बहुत थिक जो होता है हाइट होता है, बहुत पतला हाइट होता है, बट होता तो है कुछ भी तो हाइट होता है, वो भी बेलन ही है ना। कुल मिला के आप ये देखो कि ऐसा गोल, मतलब कि राउंडेड बॉडी, जिसका टॉप और बेस, जिसका टॉप और बेस दोनों क्या हो? सर्वांश हो, मतलब कि आधार और शीर्ष पे जो दोनों चीज़ें हैं वो क्या है? सर्वांक्षम है कि नहीं? सर्वांक्षम। जैसे देखो यहाँ भी एक वृत्त है और यहाँ पे भी एक वृत्त है, दोनों की त्रिज्याएं क्या है? r है। तो ये दोनों आकृति क्या है? सर्वांक्षम है, और एक राउंड बॉडी है ना। तो ऐसी आकृति को अपन क्या बोलते हैं? बेलन बोलते हैं। जब ये बेलन आपने पहचान लिया तो बेलन से संबंधित कुछ बातों को जान लीजिए। बेलन में जैसे आपसे सरफेस एरिया पूछेगा, क्या पूछेगा? तो सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है? तो सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। मैंने कल ही बताया था कि कोई भी आकृति 3D के अंतर्गत जिसका टॉप और बेस सर्वांक्षम है, तो उस कंडीशन में हमें अगर उसका सरफेस एरिया निकालना है तो आधार का परिमाप में हाइट से गुना कर देंगे तो सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सरफेस एरिया, तो आधार का परिमाप क्या होगा? तो ब्रीथ है तो 2πr होगा, और हाइट कितना है? h है तो h हो जाएगा, यानी 2πrh, ठीक है। अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया की, मतलब पर ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसके साथ साथ टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर का भी क्षेत्रफल और नीचे दोनों वृत्त का क्षेत्रफल अपने को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा? तो 2πrs तो होगा ही, प्लस 2πr² जोड़ना होगा, क्योंकि नीचे का क्षेत्रफल πr² और ऊपर का क्षेत्रफल भी πr²। दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2πr² आएगा, है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे
कि 2 पाई आर क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, यानी 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एच बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, आर बचेगा, यानी 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या होगा, वी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है यहाँ से, तो देखो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और उसमें उसकी हाइट से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी क्या आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो देखिए एक शंकु के अंतर्गत आपको, सॉरी बेलन के अंतर्गत आपको ये 3 फार्मूलाज को क्या करना है, याद करना है। इन 3 फार्मूलाज को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। कौन कौन से, तो एक तो सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम, ये 3 फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर आयतन। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस आर, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्लियर है चीज, कोई डाउट बिल्कुल नहीं है ना। तो ये बात आपने समझ ली। तो यानी बेलन से संबंधित ये 3 फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं अपन शंकु की तरफ आते हैं, उसके बाद अपन गोला और फिर अर्धगोला, एंड देन अपन करेंगे क्वेश्चन। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, तो कोण यानी कि शंकु की। कोण शंकु। ठीक है। अब देखिए कोण क्या होता है, कोण के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सभी लोगों ने जन्मदिन मनाया होगा, अपना बर्थडे मनाया होगा, तो बचपन में देखते हैं कॉनिकल शेप का कैप आता था, है ना, ऊपर ऐसे नुकीला सा बना होता था, वो क्या होता है, कोण होता है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आइसक्रीम खाते हैं, है ना, वो भी क्या होता है, कॉनिकल शेप में होता है ना। जैसे मिसाइल के ऊपरी वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, कॉनिकल शेप होता है ना। पहाड़ी इलाकों में जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ के जो छत होते हैं कॉनिकल शेप में होते हैं, है ना। तो कोण तो आप लोगों ने समझ लिया कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। फिगर पे मैं बता दूं कोण कैसे होते हैं। कुछ इस प्रकार से कोण होते हैं। इसमें ये आपका रेडियस होता है, ये कोण की क्या होती है, तो हाइट होती है, ये क्या होती है, हाइट होती है, और ये क्या होती है, एल, मतलब लेटरल हाइट इसको बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल हाइट, तिरछी ऊंचाई। ठीक है। अब ये देखिए लेटरल हाइट, ये हाइट और ये रेडियस, यहाँ से एक बात तो आपको क्लियर हो गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बात तो आप जानते होंगे, एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये चीज़ आप लोगों ने, हम लोग समकोण त्रिभुज से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत जगह इसका यूज किए हैं, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। एल स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसमें सरफेस एरिया की बात आई, क्या आएगी, तो सरफेस एरिया। तो देखिए सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर इंटू एल, पाई आर इंटू एल। ठीक है, पाई आर और एल, है ना। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो होगा आपके पास पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ से हम पाई आर कॉमन कर लेते हैं तो क्या आएगा, एल प्लस आर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम आएगा 1/3, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। हमने बेलन का आयतन क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम क्या है, तो उसका 1/3 है। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि समान हाइट और समान रेडियस के, अगर एक बेलन और एक शंकु है, सेम हाइट एंड सेम रेडियस, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा, इस चीज़ को समझाऊंगा। फिलहाल पहले आप इन 3 बातों को समझ लिया
तीन बातों को समझ लिया क्या? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर ये तीन बातों को आपने समझ लिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर। एल क्या है? तो तिर्यक ऊंचाई है ना। एंड वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों के मतलब कि बेलन और शंकु को फार्मूलाज को करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या दिख रहा है? यदि बोले तो सेम हाइट एंड सेम रेडियस, अगर समान ऊंचाई और समान त्रिज्या हो तो, अगर सेम हाइट और सेम रेडियस हो तो क्या होगा? एक वॉल्यूम और एक आपके वॉल्यूम के अंदर एक कोन एंड वॉल्यूम, सिलेंडर एंड कोन कर लो, सिलेंडर इज टू कोन का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा, जो वॉल्यूम का रेशियो होगा क्या होगा? तो 3:1 होगा। याद रखना कैसे? सिलेंडर का आयतन क्या होता है मैं समझा दूं। सिलेंडर का आयतन होता है आपके लिए, साइड में मैं लिख के बताता हूँ। सिलेंडर का आयतन क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। कोन का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटेगा, 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बात समझ रहे हैं आप लोग कि सेम हाइट और सेम त्रिज्या हो, मतलब दो, एक बेलन है और एक शंकु है जिनकी त्रिज्याएं भी समान हैं और ऊंचाई भी समान है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? उनके वॉल्यूम का अनुपात होगा 3:1। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। उनके आयतन का अनुपात कितना होगा? तो 3:1 होगा। क्लियर है चीज़? समझ गए होंगे आप लोग। उनके आयतन का अनुपात कितना होगा? तो 3:1 होगा। अगर समान हाइट हो और समान त्रिज्या हो तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा? तो 3:1 होगा। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। तो आइए अब हम लोग स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, गोला के बारे में। गोला, ठीक है। देखिए स्फीयर गोला में क्या है, ये इसका रेडियस है ना। तो आपसे गोला में सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की जब बात आती है ना, तो दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। सरफेस एरिया बोले तो चाहे टोटल सरफेस एरिया बोले तो, है ना। तो आप इसको दोनों बात एक ही बोल सकते हैं, यानी कि सरफेस एरिया, या फिर बोल सकते हैं इसको टोटल सरफेस एरिया। दोनों चीज़ें एक ही होती है और वो क्या होता है? 4πr²। ठीक है, क्या होता है? 4πr²। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों क्या होता है? 4πr² ही होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? 4πr²। ठीक है। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। क्या होता है? 4/3 πr³। ठीक है। वॉल्यूम और सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया चीज़ें समझ गए आप लोग, है ना। ये क्या है? सरफेस एरिया चाहे टोटल सरफेस एरिया, और ये क्या आपका? वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या है? 4/3 πr³। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या है? 4πr²। क्लियर है? ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है ना। और अब एक लास्ट आपको बताना है हेमिस्फीयर, मतलब कि अर्धगोला। हेमिस्फीयर के बारे में जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर
यानी कि अर्धगोला। अब देखिए अर्धगोला कैसे होता है, चीज़ों को समझिए आप। अर्धगोला, अब अर्धगोला तो आप लोगों ने देखा ही होगा, नींबू काटते हैं, गेंद अपन खेलते खेलते फट जाती थी, है ना। नींबू को बीच से काटे, संतरा काटे, है ना। कोई भी गोल चीज़ को अपन आधा कर दिए तो क्या बन गया, वो अर्धगोला बन गया। उसमें रेडियस क्या है, ये आर है ना। अब यहाँ पे सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका सरफेस एरिया होता है वो तो होता है 2πr²। अगर टोटल सरफेस एरिया 4πr² है तो आधा कितना हो जाएगा, 2πr²। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया की, तो देखिए 2πr² तो होता ही होता है, प्लस साथ में एक जो बीच वाला जो कटा हुआ भाग होता है वो भी तो एक वृत्ताकार फॉर्म बनाता है, और उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr², यानी कि 2πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा, तो 3πr² हो जाएगा। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो टोटल का आयतन कितना था, 4/3πr³ था, तो इसका आधा कर दो, यानी 4/3 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3, है ना। तो 2/3πr³, क्लियर है, 2/3πr³। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो हमारा आज का बचा हुआ फार्मूला सेक्शन था उसको पूरा कर लिया है ना। हमने ये 4 अपने सेक्शन को पूरा किया, ठीक है। अब हम सवाल पे आएंगे, फिर से एक बार आप लोग रिवाइज कर लो, देख लो। हमने एक बार आपको क्या बताया, सिलेंडर बताया, है ना। फिर हमने सिलेंडर में सरफेस एरिया 2πr, टोटल सरफेस एरिया 2πr × h + r, वॉल्यूम कितना था, तो πr² था सिलेंडर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने कोन में बताया सरफेस एरिया πrl, टोटल सरफेस एरिया πrl + πr², है ना, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है, तो 1/3πr²h, ठीक। उसके बाद सेम हाइट है और सेम रेडियस हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सिलेंडर एंड कोन के वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा आपका कितना, 3:1। मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा। क्लियर है चीज़, है ना। फिर हमने क्या देखा, स्फीयर के अंदर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4πr² एंड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 4/3πr³ हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमने हेमिस्फीयर देखा, सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr², वॉल्यूम कितना, 2/3πr³। अब ये फार्मूला आपने डन कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन के साथ साथ चीज़ों को रिवाइज करते चलेंगे, और जो भी आपकी नई बातें होंगी हम उसमें ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन है, किसी बेलन का आयतन दे रखा है 9πh मीटर की, ऊंचाई h मीटर, तो आधार का व्यास क्या होगा। तो बताइए, बेलन का ऊंचाई तो दे ही रखा है, बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr² और h ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई अपने सामने h हमने ले ही लिया। तो बेलन का आयतन जो कि किसके बराबर दे रखा है, तो 9πh के बराबर दे रखा है, ठीक है। h से h कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी r² बराबर कितना है, 9 है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपसे पूछ रहे हैं आधार का व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा, तो 6, है ना। तो व्यास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। गलती से 3 लगा के मत आ जाना, ठीक है, त्रिज्या समझ के, ठीक है। बेलन का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है ना। वृत्त ही तो बेलन का व्यास है, वृत्त ही तो एक बेलन का आधार होता है, और वृत्त का व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। त्रिज्या हमारा निकला 3, तो व्यास कितना हो जाएगा, 3 का डबल 6 हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का आयतन 11 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन के बराबर है, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का आयतन, तो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का आयतन कितना हो जाएगा, तो πr²h।
जो कि आयतन किसके बराबर है, एक घन के आयतन के बराबर है। घन का आयतन कितना होता है, तो ए क्यूब, दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए 22/7। आर की वैल्यू हमारे सामने कितनी दे रखी है, त्रिज्या निकालना ही है। चलिए आर स्क्वायर रख देते हैं। एच कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर टाइप 14 बराबर है। घन की भुजा कितनी है, 11, तो 11 गुने 11। देखिए 7 का कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 11 से कितना बार कटेगा, 2 बार। यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 11 गुने 11 बटा ये 2 गुने 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। ये 2 और ये 2 नीचे आ जाएगा। दैट इम्प्लाई आर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये रूट आ जाएगा। तो 2 11 में से 1 11 बाहर आएगा और 2 2 में से 1 2, यानी कितना हो जाएगा, तो 5.5। क्या पूछ रहा है आपसे, आधार की त्रिज्या ही पूछ रहा था, यानी 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। क्लियर है, कोई डाउट। बेलन के आयतन के बराबर ये किसका दे रखा है, तो घन के आयतन, दोनों को आयतन को बराबर कर लिए। अब अगर आपको फास्ट करना है तो ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप इसको लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर होता है। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तेज़ी से आप करना स्टार्ट कर दोगे। धीरे धीरे ही चीज़ें आगे होती है। छत पे जाने के लिए आपको सबसे पहले छोटी वाली सीढ़ी यानी कि पहली सीढ़ी पे कदम रखना होता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, है ना। थोड़ा बड़े होते हो तो 2 3 सीढ़ी एक साथ जाते हो, थोड़ा और बड़े होते हो तो फास्ट चढ़ते हो, है ना। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। कह रहा है किसी बेलन के आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर तो ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो बेलन के तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। किसी बेलन के तिर्यक पृष्ठ मतलब सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं ना। किसी बेलन के आधार का व्यास है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। आपसे तिर्यक पृष्ठ का पूछने का मतलब है वो सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो बेलन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया होता है पाई 2πr/h। चलिए 2 तो ठीक है, पाई का मान 22/7 भी ठीक है। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो व्यास अगर 7 है तो आर कितना हो जाएगा 7/2, और एच कितना दे रखा है 16 दे रखा है। 7 से 7 2 से 2, यानी 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35, यानी 352 सभी सेंटीमीटर में है और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 352 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्लियर है चीज़। किसी बेलन के आधार का व्यास कितना है आपके सामने 7 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है। तो बेलन के तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 462। यदि तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2/3 है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है ना। संपूर्ण तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो 2πr/h। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr × r+h। ये दो बातें होती हैं, है ना। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 462। यहाँ रख दो कितना 462, और इसका 1/3 ये आएगा। तो 1/3 यानी कि 462 का आप क्या निकालें 1/3, 3 एकम 3, 3 × 15, 3 × 12, 154। तो क्या निकला 150। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2πr है ना। अरे तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन की त्रिज्या हमें r का मान लेके आना है। हमें क्या निकाल के लेके आना है r की वैल्यू। r की वैल्यू निकाल सकते हैं कब, जब हम यहाँ से h की वैल्यू लेके यहाँ डाल दें तो r की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 154/2π। क्लियर है, 154/2πr है ना। चाहे आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 22/7, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
आर को ऐसे ही रहने दो, 2 गुने 22/7, ठीक है ना। 2 से कितने बार कटेगा, 2 7 14, 2 7 14, 11 से करेंगे तो 11 दूना 22, 11 7 77, यानी h बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो h बराबर देख सकते हैं क्या, 7 7 49/2r। यानी अगर मैं यहाँ से h की बात करूँ तो h बराबर कितना हो जाएगा, 49 कितना 2r, ये हो जाएगा ना h बराबर, है ना। अब देखिए यहाँ से h बराबर अपने पास क्या आ गया, 49/2r। हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है, तो यानी कि 2, हाँ यहाँ से देख लीजिए 22/7, r अपने रहने दीजिए, r यहाँ भी रहने दीजिए, और h का मान कितना आ गया, 49/2r, क्लियर है, बराबर कितना, तो 462। अब एक बात मैं आप लोगों को यहाँ से ये बताना चाहूँगा कि आप जो है यहाँ से r की वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, और ये बनेगा द्विघात समीकरण। क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, जो कि थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाएगा। फिलहाल मैं जितनी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं करता हूँ, फिर बाद में अपन वैल्यू रख लेंगे। एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कटेगा कितना होगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 2, है ना। 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 कम 11, है ना। अब ये कितना बचा यहाँ से, तो अब आप एक चीज़ को देखो, वहाँ पे कितना है अपने पास, 21 आया है। अब मैं यहाँ से r की वैल्यू सेटिस्फाइड कराता हूँ। r की वैल्यू आप 3.5 रख लो यहाँ पे, तो 3.5 रखते हैं तो देखो क्या आता है, 3.5 दूना 7, ठीक है, और 7 से कितना और कटेगा, 7 बार में, यानी ये तो 7 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ रखता हूँ 3.5, है ना, 3.5 यहाँ पे रखता हूँ तो 3.5 दूना 7, ये तो कट के 1 आ गया, तो यहाँ तो 7 और 3.5 कितना हो गया, 7 और 3.5 कितना 10 हो गया आपका, लेकिन 10.5 हो गया, जबकि इधर कितना है 21 है, यानी कि 3.5 ना हो के यहाँ पे रेडियस कितना होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था। कैसे देखो, 7 से करेंगे तो कितना होना कटेगा, तो देखो 7 7 49 हो जाएगा, 7/2 यानी कि 3.5, और 3.5 और 7 10.5, और यहाँ से 7 रखेंगे तो 10.5 दूना कितना हो गया 21, तो आपकी रेडियस कितनी यहाँ से निकल के आ गई, 7 आ गई। तो देखिए यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया था। यहाँ के बाद हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन तभी फुल करेंगे जब हमें 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल में कंडीशन को लेके आना होगा। मतलब कि यहाँ पे r और h यहाँ पे भी था, r और h यहाँ पे था, लेकिन ऑप्शन में तो सिर्फ मुझे r दे रखा था, तो हमें h को क्या करना था, हटाना था। तो h का मान हमने यहाँ से निकाल के इसमें डाल दिया। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब इस एक इक्वेशन को, एक समीकरण को या तो आप सॉल्व कर लो, या फिर यहाँ से ऑप्शन का मान रख के देख लो। यहाँ पे आप ऑप्शन में अगर स्टार्ट से करते हैं 7 से ही, तो आपका पहला ही आंसर क्लियर हो जाता है। अक्सर इन सब केसों में हमेशा देखना कि रेडियस जो होता है वो 7 के मल्टीपल में ही होता है, या फिर 7 के फैक्टर में ही होता है। यहाँ पे मुझे लग गया था या तो 3.5 होगा, नहीं तो 7 होगा। 9 और 11 क्या है, 7 का मल्टीपल नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि इनमें ये नहीं आते हैं। क्लियर है चीज़। तो जो आपके ऑप्शन आते हैं वो 7 और मतलब कि 7 के मल्टीपल में ही आते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक बार आप लोग पूरा देख लीजिए सवाल को। तो ये क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात कितना है, 5:7, है ना। यानी कि आपके सामने रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है मान लेते हैं 5x, एंड हाइट कितना दे रखा है, तो 7x, है ना। और बोल रहा है क्या कि बेलन की आयतन कितनी है, 550 सेंटीमीटर की। तो बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, तो पाई, तो पाई की वैल्यू डायरेक्ट रख दो 22/7, r² मतलब 25x², और h की वैल्यू कितनी है, तो 7x है, जिसके सामने कितना है 550, है ना। क्लियर है। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, देन हमें निकालना है उस बेलन का त्रिज्यक पृष्ठ यानी कि 2πRh की वैल्यू। ठीक है, 7 से 7 कट गया, ये कितना बार में करेगा, 22 बार में, है ना। और ये 22 से 22 कट गया।
यानी एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 आ गई ना। देन एक्स बराबर कितना हो गया, तो 1 हो गया ना। यहाँ से आप देख रहे हैं ना 22 25 दूना 50 एंड 25 दूना 50, ठीक है। 7 से 7 कट गया 22 बार में, और एक्स क्यूब की वैल्यू 1, देन एक्स बराबर 1 आया, ठीक है। आपसे तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, है ना। तो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन के तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है, यानी 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7। r यहाँ से कितना है, तो r 5x तो 1 है, तो 5 और 7 है ना। तो 22 बच्चे कितना होता है 110, दूना कितना हो गया 22 बच्चे 110 दूना 220। क्लियर हो गया। तो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया आपका 220 निकल के आया। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को, है ना, कोई डाउट नहीं। तो ये बात आप लोगों ने समझ ली। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल क्या है देखते हैं। कह रहे कि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का आयतन 4:9 है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है किस पे डिपेंड करता है, तो रेडियस पे डिपेंड करता है ना। यानी उनके रेडियस का रेशियो अगर देखा जाए, आप ऐसे सोचो एक बार के लिए कि इनके रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा। मान लेते हैं दोनों गोले R1 और R2, ठीक है। तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 4:9 है। तो मैं यहाँ से साइड में आपको दिखाता हूँ। पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई, एक का R1 स्क्वायर मान लेते हैं, 4 पाई एक का R2 स्क्वायर, और ये दे रखा है कितना 4:9। 4 पाई से तो 4 पाई घट गया, R1/R2 कितना हो गया 2:3, यानी R1 और R2 का अनुपात देखा जाए तो कितना आ गया 2:3 आ गया। आगे कि नहीं आ गया। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब, यानी R का क्यूब होगा, R का क्यूब होगा क्योंकि 4/3 ऊपर भी कॉमन है, 4/3 पाई नीचे भी कॉमन है, तो दोनों चीज़ें कट जाएंगी। हमें आयतन निकालना था, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 एंड 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो बोल सकते हैं इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 8:27। इनके आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा 8:27। क्लियर है चीज़। विश्वास नहीं है तो आप ऐसे देखो, मान लेते हैं कि इसका रेडियस 2 है ना। तो मैं आयतन निकालूंगा तो क्या निकालूंगा 4/3 पाई 2 का क्यूब, और इसका आयतन निकालूंगा तो 4/3 पाई और 3 का क्यूब, है ना। देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई तो कट ही गया, बचा क्या 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। क्लियर है चीज, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ। कह रहे बराबर ऊंचाई वाले दो शंकुओं के व्यास का अनुपात कितना दे रखा है 3:4। तो अगर व्यास का रेशियो दे रखा है ना, तो वही रेशियो रेडियस का भी होगा, ठीक है। तब उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए शंकु के व्यास का अनुपात कितना है 3:4 है, मतलब कि उनके रेडियस का रेशियो 3:4 है, उनके ऊंचाई का, है ना। और कह रहा है कि बराबर ऊंचाई वाले दो शंकुओं के व्यास, दोनों की ऊंचाई बराबर। चलिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, एक का त्रिज्या कितना है तो 3 का स्क्वायर, हाइट दोनों का समान है, तो एक का हाइट h दूसरे का भी हाइट h, 1/3 पाई है ना 4 का स्क्वायर इंटू h, ठीक है। अब हमें यहाँ से निकल जाएगा उनके वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है, क्योंकि हाइट दोनों में कॉमन है, तो हाइट से हाइट कट गया, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, बचा क्या 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है चीज, कितना आ गया 9:16। तब उनके आयतनों का अनुपात कितना हो गया 9:16 हो गया। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से एक 18 सेंटीमीटर व्यास तथा 9 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु काटा गया, तो बचे भाग का प्रतिशत ज्ञात करें। बचे भाग का प्रतिशत ज्ञात करें। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से एक 18 सेंटीमीटर व्यास तथा 9 सेंटीमीटर ऊंचाई का ठोस शंकु काटा गया। अब देखिए यहाँ से बताना चाहूँगा आप लोगों को, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 18 सेंटीमीटर व्यास, मतलब उस शंकु का रेडियस कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बात तो ये है कि हम गोले का आयतन क्या ज्ञात करें। गोले का आयतन कितना होता है
गोले का आयतन होता है 4/3 पाई एंड 9 का क्यूब, यानी कि 9 गुने 9 गुने 9, 3 से 3 बार में कट गया, 9 9 81 है ना, ठीक है, 9 9 81 और 3 चौका 12, तो 12 एकम 12 और 12 अठे 96 और 1 97, यानी 972 पाई। ये तो क्या है, गोले का आयतन है ना, 9 9 81 और 12, 12 एकम 12 का 2 1, 12 अठे 96 और 1 97। अब हम शंकु का आयतन भी ज्ञात करते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई है ना, ठीक है, r², यानी कि 9 गुने 9 और हाइट कितनी है, तो 9, तो ये कट गया 3 बार में, तो 9 9 81, 3 एकम 3 और 3 अठे 24, यानी 243 पाई। तो बताइए बचा कितना, तो 972 तो टोटल था, 972 पाई तो टोटल था, इसमें से 243 पाई निकल गया, तो बचा कितना देखिए, तो पाई तो चलो 12 में से 3 गया 9, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया, कितना बचे 7, 729। प्रतिशत में बदलने के लिए गुने क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे, पाई से पाई कट गया है ना। आपको क्या लगता है कितना परसेंट होना चाहिए, ये इसका आधा तो है नहीं, तो यानी कि 50% से अबव होना चाहिए, 50% से अबव क्या बचेगा अपना 75%। वैसे भी इनको काटोगे तो कितना निकल के आएगा, 75% ही आ जाएगा, ठीक है, 972 729, ठीक है, तो कितना आ गया 75%, यानी कि देखिए बचा कितना था मेरा 75% बचा था, हमने 25% के हिसाब से शंकु को बाहर किया था, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चाहे आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 243 था है ना, और आप इसका 972 था, तो आप इतना निकाल लेते थे कि 243 पाई जो है 972 का कितना परसेंट है, तो निकल के आता 25% है, यानी कि 100% गोला था जिसमें से हमने 25% का शंकु बना लिया, तो बचा कितना 75%। क्लियर है चीज़, कोई डाउट नहीं। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे किसी बेलन का तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल a सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार का क्षेत्रफल b सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। किसी बेलन का तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल a सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन का तिर्यक क्या होता है 2πr/h, 2πr/h, ये कितना है a है, और आधार का क्षेत्रफल b है, यानी πr² की वैल्यू कितनी दे रखी है, b दे रखी है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें ना, तो बेलन की ऊंचाई मतलब कि हाइट अपने को ज्ञात करना है। हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइट निकालने का तरीका यहाँ से कि हम r की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल देते हैं, तो यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा रूट के अंदर b/π, चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, √b/√π लिख सकते हैं ना, दोनों का अलग अलग रूट डाल देते हैं। r² बराबर b/π, देन r बराबर √b/√π, r की वैल्यू यहाँ डाल दो 2π, r की वैल्यू √b/√π इंटू h बराबर क्या a है ना, ये कट जाएगा कितना बार में, तो √π बार में कटेगा है ना। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखेंगे h बराबर यहाँ से आ जाएगा, h बराबर a/2 रूट के अंदर पाई 2 रूट के अंदर पाई, ठीक है, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 रूट अंडर पाई। क्लियर है चीज़, कोई डाउट यहाँ से नहीं, समझ में आ गया आप लोगों को है ना। देखिए यही चीज़ होती है कि बेसिक आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये सवाल आपके बेसिक कंसेप्ट से ही बनेंगे, तो आपको बेसिक चीज़ें ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। कह रहे किसी गोले का संपूर्ण पिच का क्षेत्रफल 8π इकाई है, गोले का संपूर्ण पिच का क्षेत्रफल कितना है 8π इकाई है, तो गोले का आयतन ज्ञात करें। संपूर्ण पिच का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², 4πr², जिसका मान कितना दे रखा है 8π दे रखा है ना। 4 से कितना और कटेगा 2, देन r बराबर कितना होगा √2। बोला गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³ यानी √2 का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 4/3
पाई, यानी √2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2√2, यानी कितना हो जाएगा 4 दूना 8 √2 अपॉन 8 √2 अपॉन 3 पाई। समझ में आया क्यूबिक यूनिट, ठीक है। कितना है 8 √2 अपॉन 3 पाई। क्लियर है चीज़, कोई डाउट यहाँ से नहीं, समझ में आप लोगों को आ गई होगी, है ना। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपके सामने 1232 घन सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। शंकु का आयतन कितना होता है भाई, तो 1/3 पाई, आर की वैल्यू अपने सामने निकालनी है और एच दे रखा है, यानी r² और h का मान कितना दे रखा है 24। मैं इस पाई को जो है ना 22/7 से रिप्लेस कर, जो कि बराबर किसके हैं, तो 1232, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, 3 से कितना कटेगा 8 बार में, है ना। एंड 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11 दूना 22, 2 से कितना बार कटेगा 8 बार में, 56 बार में, सॉरी 56, एंड 8 सत्ते 56, यानी r² की वैल्यू कितनी होगी 49, यानी 7 सत्ते 49, दैट इम्प्लाई r बराबर कितना हो गया 7 हो गया। तो कह रहे इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई 24 दे रखी है और त्रिज्या हमारी 7 निकल गई। तो देखिए एक शंकु है ऐसे, ये कितना है 7 है और ये कितना है, ऊंचाई हमारे पास 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 24 25 होता है, 576 49 625, है ना। ट्रिपलेट से अपने निकाल लिया 25, है ना। एल का मान आ गया, हमारे पास क्या निकालना है पाई आर है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। सरफेस एरिया अपने को निकालना है ना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, पाई आर की वैल्यू कितनी है 7, एल की वैल्यू कितनी है 25, 7 से 7 कट गया 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 5 55, यानी कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि 20 मीटर व्यास वाले कुएं को 14 मीटर गहरा खोदा जाता है, ठीक है, तथा निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर फैलाकर 5 मीटर चौड़ा घेरा बनाया जाता है। तो घेरे की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब घेरे की ऊंचाई से घेरे की मोटाई बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से कुआं है, इसके बाहर 5 मीटर हमने इस तरीके से चौड़ा है ना, मतलब ये चौड़ाई कितनी है 5 मीटर है, ठीक है। तो हमें जो बोल रहा है कि इसका आयत मतलब हाइट लेके आना है, अपने को हाइट लेके आना है, ठीक है। 20 मीटर वाले कुएं के 20 मीटर व्यास है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10, है ना, और 14 मीटर गहरा खोदा जाता है तथा एक निकाली गई मिट्टी को इसके चारों ओर फैलाकर 5 मीटर चौड़ा घेरा बनाया जाता है, मतलब ये घेरा कितना है 5 मीटर चौड़ा है, ठीक है। यानी मैं बोलूँ कि बाहर वाले का अगर रेडियस बोलूँ तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, अंदर वाले का कितना है 10 है, ठीक है। और हमें इसकी हाइट लेके आनी है कि इसमें कितना हाइट आएगा। तो सबसे पहले मैं इसका एरिया और हाइट से गुना करूँगा, तो ये वाले पार्ट का आयतन निकल के आएगा। बेलन का आयतन क्या होता है पाई r², है ना। तो ये बलय है, यानी पाई 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, r1² माइनस r2² इंटू h। मान लेते हैं ये h ऊंचाई तक जाएगा, मान लेते हैं h ऊंचाई तक जाएगा ये मिट्टी। ये इसका नीचे वाले का क्षेत्रफल हो गया, आप लोग वृत्त में पढ़े होंगे, बलय का क्षेत्रफल निकालना पाई r1² माइनस r2²। बड़े वाले त्रिज्या में छोटे वाले त्रिज्या घटाएंगे तो ये जो रिंग है इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, s से गुना करेंगे तो ये हाइट देखे आएगी। अब ये मिट्टी कितनी है, मिट्टी कितनी है, तो मिट्टी तो आपको पाई इंटू 10 का स्क्वायर इंटू h 14 है, ये है ना मिट्टी, पाई r²h। बेलन का आयतन क्या होता है पाई r²h। 20 मीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 मीटर, है ना।
देखिए यहाँ से पाई कट गया, 225 में से बोलेंगे 100 हो गया तो कितना बचा, 125 इंटू एच बराबर कितना हो गया, 100 गुने 14, 25 25 125, 25 चौका 14 चौका 96/5, यानी एच बराबर कितना हो गया, सॉरी 14 चौका 56 हो गया, 56/5, यानी कितना 11.2 मीटर। क्लियर है, यानी ये बलय जो है कितना ऊपर आएगा, तो 11.2 मीटर आएगा। जो हमने कुएं से मिट्टी निकाला है उसी को हमको चारों तरफ डालना है, तो मिट्टी का आयतन कितना हो गया, इतना हो गया। इसी आयतन को हमें इस तरह से इस एरिया के फॉर्म में क्या करना है, ऊपर की तरफ बढ़ाना था। क्लियर है जी, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया आप लोग को। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 16 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को 12 बराबर आयतनों वाली गेंद बनाई जाती है, तो प्रत्येक गेंद का व्यास ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले तो मैं उस बेलन का आयतन लेता हूँ। बेलन का आयतन कितना है, 16 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई। बेलन का आयतन पाई r² m 64, व्यास 16 है तो त्रिज्या 8 हो जाएगी। h की वैल्यू कितनी है, 2 है ना। इसी आयतन को हमें गोला बनाना है, कितना, तो 12, 4/3 पाई। मान लेते हैं एक गोले की त्रिज्या r है, r की, तो हमें प्रत्येक गेंद का क्या निकालना है, व्यास। त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास निकल के आ जाएगा। पाई से पाई कट गया, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 16 चौका कितना होता है, 64, यानी आर क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 8। देन आर बराबर कितना हो गया, 2, डी बराबर कितना हो गया, 4। तो उस बेलन का व्यास कितना होगा, प्रत्येक गेंद का व्यास कितना होगा, तो 4 सेंटीमीटर व्यास होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। कह रहे किसी गोले का आयतन तथा पृष्ठीय पृष्ठ क्षेत्रफल समान है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। गोले का आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल समान है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r, और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r²। 4 पाई से 4 पाई कट गया, 2r से 2r चला गया, यानी r/3 बराबर कितना, 1। देन r बराबर कितना होगा, 3। तो बोल सकते हैं गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। क्लियर है, आयतन को हमने समान कर दिया किससे, तो हमने आयतन को समान कर दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं एंड आगे सवाल की तरफ चलते हैं। आगे क्या देख रहे हैं, कुछ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया गया, तो शंकुओं की संख्या ज्ञात करें। है ना, कह रहा है कुछ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, कुछ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं को पिघलाकर। चलिए एक शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, तो 1/3 पाई r², 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तो 9, और h का मान कितना है, 4। हमने मान लिया कि इस तरीके से हमने n शंकु लिए थे, जो इनको एक शंकु को आयतन इतना हो गया और n लिया तो n शंकु टोटल इतना आयतन हो गया। पिघलाकर हमने एक क्या बनाया, गोला बनाया, और उस गोले की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यानी 4/3 पाई r³। 6 का क्यूब कितना हो गया, तो 200। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, 9 से कितने वाला कटेगा, 9 दूना 18, 9 चौका 36, यानी n बराबर कितना आ गया, तो 24 आ गया। यानी हमने कितने शंकु लिए थे, तो 24 शंकु लिए थे। देखिए जब हम पिघला के किसी चीज़ को रिफॉर्म करते हैं तो आयतन तो क्या होगा, वही रहेगा ना, जो मटेरियल पहले था वही मटेरियल बाद में है। जैसे आप देखेंगे कि एक आटा का गोला, ऐसे आप उसको कभी शंकु बना लें, कभी गोला बना लें, कभी बेलन बना लें, कभी चिड़िया बना लें, कभी बत्तख बना लें, कुछ भी बना लें, आटा तो वही रहेगा। तो इस कंडीशन में हम आयतन को बराबर करते हैं, वॉल्यूम को बराबर करते हैं। ठीक है, आइए आगे लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा कि दो जो है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को एक 6 सेंटीमीटर तेजी वाले पानी से भरे बेलनाकार पात्र में डुबोया जाता है। तो पात्र में पानी की उठी हुई ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए पानी जितना
अगर मान लेते हैं, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में तो देखा होगा कि मान लेते हैं कि अगर मैं 1 लीटर वाले आयतन के बोतल को पानी में डुबोता हूँ तो उतना ही स्थान क्या करेगा, विस्थापित करेगा। मतलब कि जितना आयतन होगा उतना ही स्थान को, उतना ही पानी के वेट को क्या करता है, विस्थापित करता है। ठीक है, विस्थापित कहने का मतलब वहाँ से अपनी जगह से वो हटाता है चीज़ों को। ठीक है, वही बात है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पानी से भरे बेलनाकार पात्र में डुबोया जाता है। तो देखिए 6 सेंटीमीटर बेलनाकार पात्र में डुबोया जाता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर। मान लेते हैं ये h ऊंचाई तक जाएगा, कितना आयतन लेके जाएगा, तो बोल सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को। तो 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 27, है ना। तो देखिए यहाँ से पाई से तो पाई कट गया, 3 से कितना और कटेगा, 9 बार में, और 9 चौका 36 से 36 कट गया, यानी h बराबर कितना हो गया, 1। तो बोल सकते हैं कितना सेंटीमीटर पानी उठेगा, तो 1 सेंटीमीटर पानी की क्या होगी, उसमें ऊपर पानी आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे समझिए, ये गोला है ना, ये है बेलन, इसमें मैंने ये गोला ऐसे डाल दिया। ठीक है, तो पानी जितना भी पहले था उसमें जैसे ही मैं डुबोया, पानी मान लेते हैं कुछ इतना पहले से रहा होगा, पानी को डुबोने से पानी यहाँ तक आ गया, है ना। तो बोल सकते हैं पानी की जो भी वेट, मतलब जो भी उसके अंदर पानी पहले से होगा, जितनी भी हाइट होगी उसमें 1 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। क्लियर है, क्योंकि जिस आयतन को मैं डुबोया हूँ उतना ही आयतन वो पानी को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। ठीक है, ऊपर उठाएगा। क्लियर है चीज़, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर काटे भाग की त्रिज्या ज्ञात करें। एक शंकु की ऊंचाई तथा धार की त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर। एक शंकु है, ठीक है, जिसकी एक शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर, ये 12 है और ये 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब एक यहाँ से हमने कट ऐसे लगाया ऐसे, तो ये वाला रेडियस आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर काटे भाग की त्रिज्या ज्ञात करें। तो बताइए अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 9। तो मैं आप लोग बता दूं यहाँ से कि देखिए सिमिलरिटी का रूल एक बताता हूँ यहाँ से। सिमिलरिटी आप लोगों ने शायद थोड़ा वो जाना होगा, समरूपता। और ये कैसे, अगर मान लेते हैं ये x ये y है और ये p और ये q है, अगर ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, सिमिलर होने का मतलब एक कोण समकोण है और ये कोण बराबर होना है ना। तो यहाँ से होता है क्या, x/y बराबर p/q होता है। ठीक है, 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर होता तो बोल सकते हैं इसकी त्रिज्या को हम r मान लेते हैं। तो ये टोटल 12/6 बराबर 9 बटा क्या हो जाएगा, r। 6 × 12 यानी r बराबर कितना हो गया, तो 9/2, यानी r बराबर हो गया 4.5। ठीक है, तो बोल सकते हैं काटे भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, समरूपता। ठीक है, फिलहाल हमने थोड़ा सा आपको हिंट्स दे दिया जो कि आपके यूजफुल हो। ठीक है, कह रहे किसी शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी है, 2√3 सेंटीमीटर है। तो बोले त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करें कि शंकु के आधार का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर। किसी शंकु के आधार का व्यास कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है।
है ना, तथा ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर। आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2, और ऊंचाई कितनी है 2√3। तो इससे आपसे पूछ रहा है त्रिज्या ऊंचाई, यानी एल स्क्वायर बराबर क्या है बताइए, बेस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 3 12 प्लस 4, 12 और 4 कितना हो गया, तो 16 हो गया। हो गया ना, है ना, समझ आ रहा है आप लोगों को। 12 और 4 16, यानी एल बराबर कितना हो गया 4। तो बोल सकते त्रिज्या की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4, जो कि आपके ऑप्शन में है डी नंबर। क्लियर है चीज़, समझ में आ रही है आप लोग को, है ना। यहाँ से आपका त्रिज्या की ऊंचाई कितना निकल के आ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तक किसी गोले की त्रिज्या ए है। दोनों शंकु तक गोले के आयतन समान है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। त्रिज्या दोनों की समान है। चलिए, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, आर की जगह ए है तो ए स्क्वायर, ऊंचाई h, 4/3 पाई आर क्यू मतलब ए क्यू, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से ए 2 चला गया, यानी h बराबर कितना हो गया 4a। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 4a शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर है, शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो 4a आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, 14 सेंटीमीटर व्यास वाली ठोस गेंद को पिघलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में, है ना, परिवर्तित किया था। तार की लंबाई ज्ञात किया, दोनों का आयतन फिर से बराबर हो गया, है ना। तार मतलब तार कैसा होगा, तो बेलनाकार तार होगा। तार जो होता है कैसा होता है, बेलनाकार ही होता है, कोई पतला होता है कोई मोटा होता है, बट है तो बेलनाकार ही, है ना। तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को, ठोस गोले को गेंद को पिघलाकर, तो गेंद का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई, 14 सेंटीमीटर व्यास है, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 का क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसी को पिघलाकर हमें क्या बनाना है, तो एक 14 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में परिवर्तित करना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब ये 7 स्क्वायर, और मान लेते हैं इसकी ऊंचाई एस तक जाएगी, एच हो गया, पाई से पाई कट गया, 2 7 से 2 निकल गया, यानी आर एच बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 चौक 28/3 सेंटीमीटर। तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 28/3 सेंटीमीटर आपकी लंबाई हो जाएगी। क्लियर है चीज, कितनी हो जाएगी 28/3 सेंटीमीटर, है ना। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आगे की तरफ सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी 18 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद को खींचकर 4 मिलीमीटर है ना, mm, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 10 mm लिख सकते हैं इसको। तो 18 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद को खींचकर, है ना, तो तार की लंबाई ज्ञात करो। सारी तार की लंबाई किस में है, तो मीटर में है। तो पहले तो हम सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करना होता है, भाग देना होता है, तो उस चीज़ को कर लेंगे। तो कह रहा है किसी 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गेंद को खींचकर 4 मीटर में व्यास वाले तार में परिवर्तित किया गया, 4 मिलीमीटर व्यास वाले, है ना। पहले तो अपन इसका निकालते हैं बेलन का आयतन, यानी पाई, व्यास 4 मिलीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी देगी 2, तो 2 × 2 पाई आर स्क्वायर मान लेते हैं, और ये मिलीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से अपन क्या करेंगे, ठीक है, ये बन गया आपका सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर व्यास है किसी गेंद की, त्रिज्या कितनी देगी 9 सेंटीमीटर, 4/3 पाई 9 का क्यूब, है ना, कितना हो जाएगा 9 का क्यूब। चलिए पाई से पाई कट गया, 2 दूना 4 से 4 कट गया, और ये बना कितना 9 9 81,
81 गुने 3 यानी कि 243 बार में कट गया, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई 243 इंटू 100 सेंटीमीटर, यही ना। अभी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, तो बोल सकते हैं h बराबर कितना हो गया, यहाँ पे अपन 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। 100 से 100 कट गया यानी 243 मीटर, तो बोल सकते हैं कितना पड़ेगा, तो 243 मीटर उसकी लंबाई हो जाएगी। क्लियर है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 mm। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, दिक्कत कोई नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु में परिवर्तित किया जाए तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। 6 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद को पिघलाकर, तो 6 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु में परिवर्तित किया जाए तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई, है ना। शंकु का आयतन r², तो 12 सेंटीमीटर व्यास है तो 6 यानी कि 36, मान लेते हैं h ऊंचाई तक जाएगा। ये कौन सा आयतन है, तो गोले का आयतन है, 6 सेंटीमीटर व्यास है, यानी 4/3 पाई 6 सेंटीमीटर व्यास यानी 3 सेंटीमीटर कीजिए यानी 27, 3 9 27 ही कट गया, पाई से पाई कट गया, 9 चौका 36 से 36, यानी h बराबर कितना हो गया, ये 4 भी कट गया था, 9 चौका 36, h बराबर कितना हो गया 3। तो बोलेंगे शंकु की ऊंचाई कितनी जाएगी, तो 3 सेंटीमीटर जाएगी। समझ में आ गया। क्लियर है। दोनों का आयतन हमने बराबर करके काट दिया था। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। करें 2 बराबर आयतन के बेलनों की ऊंचाई का अनुपात कितना है 1:2 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। 2 बराबर आयतन है, ठीक है, 2 बराबर आयतन है, इनकी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 1:2। चलिए अब हम देख लेते हैं, दोनों के आयतन बराबर करते हैं, तो पाई r², त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहे हैं, एक को मान लेते हैं r1 का स्क्वायर, h कितना 1 का, तो 1 है, पाई हम दूसरे को मान लेते हैं r2 का स्क्वायर और इसका h कितना है, तो 2, पाई से पाई कट गया, यानी r1/r2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2:1, ये 1 नीचे आ जाएगा, यानी बोल सकते हैं r1/r2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो √2/1, यानी बोल सकते हैं कि इनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, तो √2:1 हो जाएगा। क्लियर है। जैसे सवाल बोला हमें वैसा ही करना है, दोनों के आयतन बराबर हैं तो हमने दोनों के आयतन को क्या कर लिया, बराबर कर लिया। ऊंचाई दे रखा था, अनुपातिक राशि आप कुछ भी मानोगे दोनों साइड से कट जाएगा। मान लेते हैं कि x लेते हैं 2x लेते हैं, x से तो x कट ही जाता है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को ये बात, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 8:27 दे रखा है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 2 गोले के आयतन दे रखा है, तो आयतन किस पे डिपेंड करेगा, तो r³ पे करेगा, यानी कि इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना दे रखा है 8:27, तो इनके रेडियस का रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये क्यूबिक रूट ले लेंगे 2:3, तो इनके एरिया वक्र क्षेत्रफल मतलब एरिया की बात कर रहा है, सरफेस एरिया का रेशियो, तो इनका स्क्वायर यानी कि 4:9, तो क्या होगा उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 4:9 हो जाएगा। क्लियर है ना, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 4:9, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कह रहे 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना है 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात। अब 2 लंबवृत्तीय बेलनों का अनुपात दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात, तो बेलनों का अगर मैं बोलूँ आयतन क्या होता है, तो पाई, एक की त्रिज्या 2 है तो 2 का स्क्वायर, और उसका हाइट कितना है, तो 5, और पाई दूसरी की त्रिज्या कितनी है 3, और हाइट कितना है, तो 3 ही है, ये त्रिज्या और ये हाइट, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 2 दूना 4 बचे 20 और 3 3 9 3 27,
यानी बोलेंगे कितना आया, तो 20:27 उनके आयतनों का अनुपात निकल के आपके सामने आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि दिए गए शंकु की ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तथा आधार की त्रिज्या को समान रखा जाए तो दिए गए शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से किस अनुपात में होगा। सबसे पहली बात है, कोई भी शंकु है उसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये तो पहले वाला है। दूसरे वाले की बात करें कि दिए गए शंकु की ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तथा आधार की त्रिज्या को समान रखा जाए। ऊंचाई को अपन डबल कर रहे हैं, 1/3 तो ठीक है, पाई भी ठीक है, जो पहले r था वो r भी है, h को हमने क्या कर दिया, 2h कर दिया। आयतन का अनुपात ये निकल गया, 1/3 से 1/3, पाई से पाई, r स्क्वायर से r स्क्वायर, h से h। आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 1:2। तो कह रहे हैं कि पहले वाले शंकु और अभी वाले शंकु के आयतन का अनुपात क्या है, तो कह रहा है कि दिए गए शंकु का आयतन तथा दूसरे शंकु का आयतन में किस, तो दिए गए शंकु का आयतन 1 था और जो हमने बनाया उस कितना हो गया, 2 हो गया। ऊंचाई को डबल किया, आयतन भी क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, धीरे धीरे इन चीज़ों को आप तेजी से समझना स्टार्ट कर दोगे। कह रहा है किसी अर्धगोले तथा बेलन की ऊंचाई तथा आयतन समान है तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। कह रहे किसी अर्धगोले बेलन ऐसे और ऊंचाई क्या है, समान है। ऊंचाई मतलब अगर देखो इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, तो इसकी हाइट भी कितनी है, ये भी r ही होगी, है ना। तो बेलन की हाइट भी कितनी है, r ही होगी और रेडियस तो r दे ही रखा है। किसी अर्धगोले बेलन की ऊंचाई तथा आयतन समान है, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, इसका हम r1 बढ़ा लेते हैं, है ना। हाइट यहाँ पे r है तो ये भी r होगा। तो चलिए अर्धगोले तथा बेलन, अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन समान दे रखा है तो आयतन को समान कर लेते हैं, यानी 2/3 पाई r क्यूब। और इसका आयतन कितना होगा, तो पाई r स्क्वायर और h का मान कितना है, तो r है ना। तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात यानी हमें निकाल के लेके आना है r और r का, है ना। पाई से पाई कट गया, एक r से एक r चला गया, यानी बोल सकते हैं कि r का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। यानी बोल सकते हैं यहाँ से r/r बराबर कितना हो जाएगा, √3/√2। कितना हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा दे रखा है, यहाँ पे पहले बेलन का दे रखा है, फिर आपके, खैर कोई नहीं, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं ना। चाहे यहाँ पे √2 अपना छूट गया होगा, ऐसे समझ लो अपना, है ना। तो आप अगर यहाँ पे √2 लगा के, क्योंकि अर्धगोला पहले दे रहा है तो अर्धगोले की त्रिज्या हमने r मानी है तथा बेलन, तो यहाँ पे क्या देगा, रूट आ जाएगा और आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/√2। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, ये अनुपात का साइन है ना। आगे बढ़ते हैं, करें किसी गोले तथा बेलन के आयतन जो है, किसी गोले तथा बेलन के आयतन तथा त्रिज्या बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या तथा गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। बेलन के त्रिज्या मतलब बेलन का सरफेस एरिया तथा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं, किसी गोले तथा बेलन के आयतन तथा त्रिज्या बराबर है। किसी गोले तथा बेलन के आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर, है ना। चलिए पाई से पाई कट गया, 2r से 2 निकल गया, यानी r/h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4, है ना। देखिए ये h आ जाएगा नीचे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो त्रिज्या और हाइट का रेशियो आ गया,
आ गया ना। तो पूछ क्या रहा है, तो बेलन की तिर्यक तथा गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई, आर की वैल्यू तो 3 है ही, और एच कितना है 4, और इसका कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 बार में कट गया, यानी कितना आ गया 2:3 आ गया। समझ सकते हैं ना, दोनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2:3। समझ में आ गया आप लोग को, कितना हो जाएगा 2:3, है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहे किसी बेलनता शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई बराबर है। किसी बेलनता शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई बराबर है यदि उनका तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल 8:5 है ना। तो आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। किसी बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या, किसी बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या जो है वो क्या है, और ऊंचाई, जैसे बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या ऊंचाई बराबर है, तो ये r है, इसमें भी ये r है, ये h है, और ये भी क्या है h है, बराबर है। यदि उनके तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 8:5, इसके तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, हम इसको l मान लेते हैं, है ना। तो 2 पाई आर एच, और इसके तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई आर एल हो जाएगा। इसका रेशियो कितना दे रखा है 8:5 दे रखा है। पाई आर से पाई आर कट गया, 2 से कितना कटा 4 बार, यानी बोल सकते हैं कि H/L का रेशियो कितना आ गया 4:5, यानी H कितना है 4 है और ये कितना है 5 है। तो बोल रहा है कि आधार की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात है। तो एक बार बताइए, अगर ये 4 है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 3। तो बोल रहा है कि त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या कितनी होगी 3, ऊंचाई कितनी होगी 4, रेशियो कितना हो गया 3:4। समझ आ रहा है। तो बोल सकते हैं त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात कितना हो गया 3:4 हो गया। तो देखिए यहाँ तक आप लोगों ने क्या समझा, हमने 2D और 3D से करीब करीब पहले दिन हमने किया था 2D के अंदर 20, 50, 70 क्वेश्चन, फिर 20 और 30, 50, लगभग 120 क्वेश्चन हमने मेंसुरेशन के अंदर किया है। इन्हीं क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, फार्मूला देखेंगे, फार्मूला देखने के बाद इनको बार बार रिपीट करेंगे। 2-3 बार रिपीट करने के बाद आप अपने टेस्ट सीरीज को लगाइए, है ना, चीज़ों को आगे बढ़ाइए। आपको यहाँ से 1-2 सवाल आएंगे जो कि बहुत आसान तरीके से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और जो इसमें एक आध टॉपिक और छोटा है उसको अपन क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।